वेलकम 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 जामा क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस ऑफ मैटर, जो हमारा दूसरा चैप्टर है क्लास 9 का केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर हम लोग मैटर इन और सराउंडिंग के बारे में बात कर लिए थे क्लास 9 की। अब हम लोग क्लासेस ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं आज हम लोग कौन कौन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर हम लोग एलिमेंट्स जानेंगे, फिर कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज हम लोग बहुत ही डीपली टॉपिक के अंदर दम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर खत्म करेंगे। एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। हम लोग एग्जाम्पल के साथ आज फील करके दम पढ़ेंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। और केमिस्ट्री की एक लाइन हम आप लोग के सामने लाए हैं। ऐसा कहा जाता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, जामा क्लासेस आपके साथ है। तो जो लाइन है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद सुबह को सफा। तो इससे कुछ घबराना नहीं है, सिर्फ ऐसा बोला जाता। जामा क्लासेस आपके साथ है, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फिर वीडियो तो चलिए फिर पहला टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन है, तो देखिए मैटर का दो टाइप्स होता है, एक प्योर सब्सटेंस, एक इम्प्योर सब्सटेंस। तो आप बोलिए सर मैटर का तो आप 3 टाइप्स बताए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नहीं, वो 3 टाइप्स नहीं होता, वो 3 स्टेट होता। टाइप्स हमारा प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस का क्या टाइप्स होता है। प्योर सब्सटेंस का 2 टाइप्स होता है, एक एलिमेंट्स, एक कंपाउंड, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस का 2 टाइप्स होता है, एक होमोजीनियस, एक हेटेरोजीनियस, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मैटर होता है क्या। तो वो मैटर इन और सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर डाला हूं, तो मैं उसमें बता दिया हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस पर बात करते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जो वन टाइप का होता है और वो 2 और मोर रहता है। मतलब वन टाइप क्या, देखिए गिलास है, तो गिलास जो पार्टिकल, गिलास को आप गिराइए तो फूट जाएगा। तो वो जो पार्टिकल से मिलके बना हुआ सब पार्टिकल सेम होगा, सब एक टाइप का पार्टिकल्स होगा। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस जैसे बालू है, सैंड, बालू के लीजिए था, वो उसमें मिट्टी उट्टी सब कुछ रहेगा, डस्ट पार्टिकल सब रहेगा, वो एक टाइप का नहीं है। लेकिन जो गिलास है वो हमारा 1 टाइप का, तो गिलास हमारा प्योर सब्सटेंस हो जाएगा और सैंड हमारा अनप्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड तो हम लोग आज इस लेक्चर में बहुत अच्छे से डीपली बात करेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस की। तो देखिए, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस किसे कहते हैं। होमोजीनियस उसे कहते हैं वाटर में आप शुगर डिजोल्व करते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता, एक सॉल्यूशन तैयार कर देता, तो हमारा होमोजीनियस होता है। और वाटर में आप ऑयल डिजोल्व कीजिए या चाल्क डिजोल्व कीजिए या नेल डिजोल्व कीजिए, जो डिजोल्व नहीं होता वाटर में वो हमारा हेटेरोजीनियस हो जाता। और जो डिजोल्व हो जाता वाटर में वो हमारा होमोजीनियस, और जो डिजोल्व नहीं होता वो हमारा हेटेरोजीनियस। ये मैं चैप्टर का आप लोग को इंट्रोडक्शन बता दिया हूं। तो चलिए फिर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक जो आज का लेक्चर का हमारा एलिमेंट। एलिमेंट कहते किसे हैं? अरे मैं हूं ना, घबराना किस बात की, मैं इसीलिए तो ये लेक्चर स्टार्ट किया हूं। तो चलिए फिर हम लोग एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। जो एलिमेंट हमारा प्योर सब्सटेंस है, जो हम लोग प्योर सब्सटेंस है इम्प्योर सब्सटेंस लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जाने, वही हमारा एलिमेंट जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंस। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट का मतलब होता है, उसको हिंदी वर्ड में टूटना। जो एलिमेंट हमारा वो 2 या 2 से अधिक पार्ट में नहीं टूट सकता, ठीक है। सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल स्टेट, फिजिकल और केमिकल स्टेट। जो एलिमेंट हमारा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, वो 2 या 2 से अधिक पार्ट में नहीं टूट सकता एलिमेंट हमारा, ठीक है। उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे एलिमेंट के एग्जांपल हम दे तो एलिमेंट में हमारा कौन कौन आता है? हाइड्रोजन। तो आप बोलिएगा सर हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन भी, हाँ ऑक्सीजन भी हमारा एलिमेंट है। तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन तो कार्बन भी, लिखिए कार्बन भी हमारा एलिमेंट है, एक्सेट्रा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कि अभी तक एलिमेंट कितना डिस्कवर हुआ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवरी हो गया हमारा। और एलिमेंट है ये सब, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। ये सब 2 या 2 से अधिक पार्ट में नहीं डिवाइड होता। तो चलिए फिर हम तो
तो अब हम लोग एलिमेंट के टाइप्स पे बात करते हैं। एलिमेंट का हमारा 3 टाइप्स है, एक हमारा मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटोलाइट। ठीक है, मेटल कितना होता है, नॉन मेटल कितना होता है, मेटोलाइट कितना होता है, आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि 118 एलिमेंट होता है, उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट कितना होता है। तो देखिए जो मेटल है हमारा, वो हमारा 92 मेटल है। ठीक है, 92 मेटल हमारा, और 20 हमारा नॉन मेटल है, और 6 हमारा मेटोलाइट है। ठीक है, ओके। और तो चलिए फिर देखते हैं मेटल के एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड बट मरकरी इज लिक्विड मेटल। जो हमारा मेटल है 92, उसमें 91 मेटल एक एक सॉलिड है, सबका स्टेट सॉलिड है, सबका शेप सॉलिड में है, लेकिन सिर्फ एक ही मेटल है मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में रहता, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता। वही ये कह रहा हमारा प्रॉपर्टी कि और एक एक मेटल सॉलिड है, लेकिन सिर्फ मरकरी एक ऐसा मेटल है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी, यहां पे मैं थोड़ा सा छूट गया हमारा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो हमारा मेटल का है वो एक एक मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग का मतलब है, अगर आपको नहीं पता तो हमारा वो लेक्चर में मेटल इन और सराउंडिंग में मैं मेटल ये सब मेल्टिंग बॉइलिंग इसे मैं बता दिया हूं। मेल्टिंग जो पिघलता है इसका हिंदी होता है, वह इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये बहुत जल्दी पिघलता है मेटल्स। और फिर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप बोलिए सर ये कंडक्टर का होता है, तो देखिए कंडक्टर उसे कहते हैं जो चीज से हीट और या इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल हो, पास हो। जैसे हम कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर घर में लगाते हैं, तो हमारा वायर से पूरे जगह बिजली क्या होता है, कन्वर्ट होता है, सप्लाई होता है। ठीक है, तो वैसे जो हमारा मेटल है, कोई भी मेटल लीजिए आप, उससे हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से होगा। गुड मतलब बहुत तेजी से होगा, अच्छे से दम अब होगा। ठीक है, और फिर दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। जो हमारा ऑल मेटल मेलिएबल एंड डक्टाइल है। अब मेलिएबल एंड डक्टाइल किसे कहते हैं, तो देखिए गोल्ड लीजिए आप, वो हमारा मेटल है। गोल्ड लीजिए, गोल्ड पर अगर आप थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाइएगा तो अच्छे से चप जाएगा, वो उस पर आप फोर्स लगाइएगा तो वो दब जाएगा। ऐसे अगर मान के चलिए ये गोल्ड है, ठीक है, तो इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा दब जाएगा। ठीक है, इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इतना छोटा हो जाएगा। वो हमारा गोल्ड पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये दब जाएगा, तो ये हमारा मेलिएबल है, गोल्ड हमारा मेलिएबल ज्यादा है। ठीक है, और डक्टाइल किसे कहते हैं, डक्टाइल का मतलब होता है खिंचाव। मतलब आप वायर लीजिए, वायर को आप दम लगा के खींचेगा तो वायर खिंचा जाएगा। मेलिएबल मतलब जिसको आप दम लगा के दाबिएगा तो दब जाएगा, तो वो मेलिएबल हो गया। और जिसको आप दम लगा के खींच दीजिएगा वो डक्टाइल हो गया। जैसे देखिए एक बॉक्स लिया है, ठीक है, इतना आप इधर से फोर्स लगाइए और इधर से लगाइए, तो ये इसको फोर्स लगाते 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 कुछ देरी में ये फॉर्म में हो जाएगा, दबते दबते इतना फॉर्म में कर जाएगा। ये इसका एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे दाबते दाबते तो इधर एरिया इधर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा दब जाएगा आप फोर्स लगाइएगा तो। और डक्टाइल जैसे ये है, तो आप इसको पूरा दम लगा के खींचेगा, वायर को, लोहा को खींचेगा तो कभी खींचागा नहीं, और वायर को आप दम लगा के खींचिएगा तो ये कुछ इस प्रकार फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेलिएबल का एग्जांपल हो गया, मेलिएबल का, और ये हमारा डक्टाइल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो नॉन मेटल के बारे में हम लोग चलिए फिर डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल की एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये तो हम लोग को पता है कि मेटल हमारा 92 होता है और नॉन मेटल हमारा 20 होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इनकी प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारा नॉन मेटल होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। लेकिन मेटल हमारा सिर्फ सॉलिड में होता है और सिर्फ उसका मरकरी एक लिक्विड में रहता है। इसका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में फॉर्म करता। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का
एग्जाम्पल मैं दूं तो सी से हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, कार्बन इज सॉलिड, कार्बन जो हमारा सॉलिड है। ब्रोमीन इज लिक्विड, जो ब्रोमीन है जिसका 35 एटॉमिक नंबर है वो हमारा कितना लिक्विड है, इसका हमारा 6, इसका 35। ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन क्या है हमारा गैस है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करें तो देखिए दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स। मेटल्स का क्या था हाई मेल्टिंग पॉइंट, तुरंत पिघल जाता था, लेकिन इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट है टू द कंपेयर ऑफ मेटल्स, मेटल्स के कंपेयर में इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। दे आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल का था कि दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका इंसुलेटर है। कंडक्टर में आप लोग को बताया जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, और गुड कंडक्टर मतलब जिससे तेजी से पास हो जाए, और इंसुलेटर उसे कहते हैं जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। जैसे लकड़ी, लकड़ी में आप करंट दीजिएगा तो कभी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं, वही है इसमें इंसुलेटर में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। ये हमारा नॉन मेटल में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ये हमारा इंसुलेटर होता है, ठीक है। दे आर ब्रिटल, जो हमारा नॉन मेटल होता है वो ब्रिटल होता है, ब्रिटल का हिंदी होता है नाजुक, वो नाजुक होता है जिसको गिराने पे तुरंत टूट जाए। हार्ड बट इजिली ब्रेक, जो हार्ड रहता पर तुरंत टूट जाता। जैसे गिलास को देखिए, गिलास को हम लोग जमीन में गिराते हैं तो वो तुरंत टूट जाता, ठीक है। तो ये हमारा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। उसमें मेलिएबल डक्टाइल थे, लेकिन इसमें मेलिएबल डक्टाइल नहीं होता, इसमें ब्रिटल होता हमारा, जो हार्ड रहता बट इजिली ब्रेक हो जाता, जो तुरंत टूट जाता। तो हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बता दी है, तो चलिए फिर हम लोग मेटलॉइड पे डिस्कस करें। मेटलॉइड किसे कहते हैं? अरे मेटलॉइड उसे कहते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी में आता। मेटलॉइड हमारा क्या कितना होता है? मेटलॉइड हमारा 6 होता है, ओनली 6, ठीक है। देखिए मेटलॉइड उसे कहते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी में है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी में आ रहा, तो उसको मेटलॉइड कह देंगे, सिंपल है यार। तो चलिए फिर हम लोग मेटलॉइड की प्रॉपर्टी जानते हैं। दे आर सॉलिड स्टेट, इसका एक सॉलिड स्टेट में रहता, सॉलिड फॉर्म में एक ऑल टू ऑल रहता, ठीक है। सम मेटलॉइड्स लाइक बोरोन एंड सिलिकॉन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कुछ जो है मेटलॉइड, 6 मेटलॉइड होता है, उसमें 2 मेटलॉइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है। 4 का नहीं है, सिर्फ 2 का मेल्टिंग पॉइंट क्या चाहिए? हाई है, ज्यादा है, तुरंत पिघल जाएगा, ठीक है। दे आर सेमी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेमी कंडक्टर मतलब क्या होता? सेमी मतलब हाफ, सेमी का मतलब क्या चाहिए? हाफ, ठीक है। गुड कंडक्टर मतलब जिसे तेजी से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है। और सेमी मतलब जिससे न तेजी से न धीरे से, मीडियम, मीडियम फॉर्म जिसको कहते हैं उसे। जैसे गुड कंडक्टर मतलब एकदम तेजी से हीट पास हो गया, लोअर मतलब हम धीरे 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 पास हो रहा, मीडियम मतलब हम मीडियम फॉर्म में पास हो रहा, ना ही ज्यादा तेजी से ना ही धीरे से, ये मीडियम में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दे हैव लस्टर, जो मेटलॉइड होता है लस्टर होता है, लस्टर का मतलब होता है चमकीला। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ मिरर, इसका एग्जाम्पल हम ले लें तो मिरर, मिरर हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। गिलास, गिलास भी हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सब हमारा चमकता, मिरर सबसे ज्यादा चमकता क्योंकि वो रिफ्लेक्शन करता, तो वही से चमकता। तो ये हमारा लस्टर का एग्जाम्पल है मेटलॉइड का, ये हमारा ज्यादा लस्टर होता है, ठीक है। दे आर ब्रिटल, ब्रिटल तो मैं आपको बता ही दिया, जो हार्ड होता पर इजिली ब्रेक हो जाता। जैसे गिलास को हम नीचे गिराएंगे तुरंत टूट जाएगा, मिरर को नीचे गिराएंगे तुरंत टूट जाएगा, तुरंत, वही उसी को कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है नाजुक, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों प्रॉपर्टी में बता दिया। मेटल में बता दिया कि वो उसका जो स्टेट होता है सॉलिड स्टेट होता, सिर्फ एक है जो मरकरी जिसका लिक्विड स्टेट होता। और फिर मैं
आपको नॉन मेटल में बताया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट होता है। जो हमारा कार्बन है वो हमारा सॉलिड स्टेट है, ब्रोमीन जो है हमारा वो लिक्विड स्टेट है, एंड ऑक्सीजन जो हमारा गैसेस स्टेट है। मेटालॉइड में मैं बताया आपको दे आर सॉलिड स्टेट, इसका एक सॉलिड स्टेट होता। मेटल हमारा 92 होता, नॉन मेटल हमारा 20 होता, एंड मेटालॉइड हमारा 6 होता है, ठीक है। और दे आर मेटालॉइड लाइक बोरॉन एंड सिलिकॉन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इन लोग का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेटल एंड मेटल एंड मेटालॉइड मैं आपको बता दिया। कोई भी डॉट आएगा इस टॉपिक में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर कंपाउंड पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग की जो नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड, कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए कंपाउंड, ए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का दो टाइप्स होता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। तो कंपाउंड भी हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस है। फॉर्म फ्रॉम टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोगेशन बाय वेट। जो कंपाउंड है हमारा प्योर सब्सटेंस है, वो दो और दो से अधिक एलिमेंट को कंबाइन करके एक कंपाउंड बनता है। दो या दो से अधिक एलिमेंट जब कंबाइन होता अपने में तो एक कंपाउंड बनता। कंपाउंड का एग्जांपल अगर हम ले, इसका एग्जांपल हम ले तो आप पहले बताइए एग्जांपल इसका कमेंट सेक्शन में। तो देखिए अगर आपको इसका एग्जांपल नहीं पता, कंपाउंड अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं टॉपिक, आपको इसका एग्जांपल ना डिफिनेशन ना कुछ नहीं पता, तो इसका एग्जांपल जो हमारा है वाटर। वाटर जो हमारा कैसे आया? तो देखिए एक हाइड्रोजन है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, आपको पता नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल में देखिएगा। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर हमारा 1 है, और जो हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको हम अच्छे से लिख देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? वाटर। अगर वाटर को हम लोग स्प्लिट करें, मतलब वाटर को तोड़े, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा हमारा, ठीक है। डॉट क्लियर है? एक और एग्जांपल दे, अमोनिया। अमोनिया किसे कहते हैं? इसको अच्छे से हम लिख देते हैं, सब कुछ नोट्स डाउन करते रहिएगा। तो देखिए अमोनिया कहां से आया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया हमारा क्या हुआ? फॉर्म हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा तो हमारा क्या फॉर्म किया? अमोनिया। आगे आप 9th क्लास में हैं तो आपको बहुत ये अमोनिया, अमोनिया क्लोराइड ये सब आप बहुत सुनिएगा। तो अगर अमोनिया क्लोराइड फॉर्म करना तो देखिए फॉलो दिस। यहां पे जगह नहीं है तो हम ऐसे अमोनिया क्लोराइड पहले लिख लेते हैं। अमोनिया क्लोराइड, तो अमोनिया क्लोराइड जो हमारा आया, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन तो फॉर्म फिक्स है, क्योंकि अमोनिया तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्लोरीन। ये हमारा है क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन हमारा फॉर्म करता है अमोनिया क्लोराइड। वाटर को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म करता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म किया वाटर जो हमारा एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन फॉर्म किया एक अमोनिया जो हमारा कंपाउंड है। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म किया अमोनिया क्लोराइड जो हमारा एक कंपाउंड है। ये हुआ हमारा कंपाउंड का बेस्ट एग्जाम्पल। कंपाउंड उसे कहते हैं ये दो या दो से अधिक एलिमेंट कितना हो जो कंबाइन करके बनाता तो हम कंपाउंड कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मिक्सचर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर की जो हमारी लास्ट टॉपिक है वो हमारी मिक्सचर, जो आज के हमारे लेक्चर की लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा क्लासेस ऑफ मैटर का वो एंड हो जाएगा। तो चलिए फिर मिक्सचर पे बात करते हैं। ए मिक्सचर इज ए मटेरियल containing two or more element or compound that mix in any proportion। जो मिक्सचर है हमारा दो या दो से अधिक एलिमेंट को
या कंपाउंड को मिक्स करता है। जैसे देखिए, दो एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट होता है। दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट होता है। या करने के लिए सिर्फ आपको मैं देखिए एकदम इजी तरीका बताता हूं। दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसको मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट होता है। दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, मिक्सचर का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हमारा हो गया सैंड। ठीक है, मिक्सचर वो भी जो खाने वाला होता है मिक्सचर, वो भी हमारा मिक्सचर के एग्जांपल में आता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिक्स रहता है। उसमें आपको सेव, बादाम, ये सब कुछ मिलेगा, उसमें सब भी मिक्सचर का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कोई मिक्सचर का अगर आपको नाम पता तो उसका लिख लीजिए। हम तो लिख लेते हैं हल्दीराम। हल्दीराम मिक्सचर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब हमारा मिक्सचर के में आता है। दो या दो से अधिक, चाहे वो एलिमेंट हो या चाहे वो कंपाउंड हो, वो मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट होता है। एलिमेंट क्या होता है? जो एलिमेंट दो या दो से अधिक सब्सटेंस में या स्टेट में जो टूटता नहीं है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है। दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, मिक्सचर किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट करता है। तो मैं आज आप लोगों को ये सब चीज बता दिया हूं। मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया, उसमें मैं आपको प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस बता दिया, फिर आपको होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मैं बता दिया आप लोगों को, फिर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर बता दिया, फिर मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड बता दिया। ये सब एक एक का मैंने आप लोग के सामने प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिया। कोई भी डाउट आया होगा इस वीडियो में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करूंगा। तो इसी के साथ थैंक यू। और अगर आप लोगों को कोई चैप्टर, अगर अलग से कोई चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आया होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ थैंक यू, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मजे करिएगा, चिल करिएगा, जो करना है वो करें, लेकिन किसी का नुकसान ना करें। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। जो हमारी लास्ट टॉपिक है वो हमारी मिक्सचर, जो आज के हमारे लेक्चर की लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा क्लासेस ऑफ मैटर का, वो एंड हो जाएगा। तो चलिए फिर मिक्सचर पे बात करते हैं। ए मिक्सचर इज ए मटेरियल containing two or more element or compound that mix in any proportion। जो मिक्सचर है हमारा दो या दो से अधिक एलिमेंट को या कंपाउंड को मिक्स करता है। जैसे देखिए, दो एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट होता है। दो एलिमेंट या दो कंपाउंड को मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट होता है। या करने के लिए सिर्फ आपको मैं देखिए एकदम इजी तरीका बताता हूं। दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसको मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट होता है। दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, मिक्सचर का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हमारा हो गया सैंड। ठीक है, मिक्सचर वो भी जो खाने वाला होता है मिक्सचर, वो भी हमारा मिक्सचर के एग्जांपल में आता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिक्स रहता है। उसमें आपको सेव, बादाम, ये सब कुछ मिलेगा, उसमें सब भी मिक्सचर का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कोई मिक्सचर का अगर आपको नाम पता तो उसका लिख लीजिए। हम तो लिख लेते हैं हल्दीराम। हल्दीराम मिक्सचर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब हमारा मिक्सचर के में आता है। दो या दो से अधिक, चाहे वो एलिमेंट हो या चाहे वो कंपाउंड हो, वो मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट होता है। एलिमेंट क्या होता है? जो एलिमेंट दो या दो से अधिक सब्सटेंस में या स्टेट में जो टूटता नहीं है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं।
कंपाउंड किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है। दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है। मिक्सचर किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स करके एक मिक्सचर कंप्लीट करता है। तो मैं आज आप लोगों को ये सब चीज बता दिया हूं। मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया, उसमें मैं आपको प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस बता दिया, फिर आपको होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मैं बता दिया आप लोगों को, फिर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर बता दिया, फिर मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड बता दिया। ये सब एक एक का मैंने आप लोग के सामने प्रॉपर्टी डिस्कस कर दिया। कोई भी डाउट आया होगा इस वीडियो में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करूंगा। तो इसी के साथ थैंक यू। और अगर आप लोगों को कोई चैप्टर, अगर अलग से कोई चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आया होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ थैंक यू। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मजे करिएगा, चिल करिएगा, जो करना है वो करें, लेकिन किसी का नुकसान ना करें। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।